बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2 है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपसे पूछा गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टर्म्स है जो डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्राइब करूंगी क्योंकि एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है इसको तो 2-3 टर्म्स लाके बड़ा बना दिया गया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है कि एक टर्म को सिर्फ कहा जाता है कि इसको डिफाइन करे या डिस्क्राइब करे, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में चांसेस है कि ये टर्म्स आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। Describe the difference between axiom and postulate with the help of examples। आपने ये दोनों टर्म्स को डिस्क्राइब करना है और इनके एग्जांपल्स भी देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोनों टर्म्स को हम डिफाइन एंड आल्सो विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसके लास्ट में एक टर्म है जो मैं समझती हूँ कि आपको सीखना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में आपके लिए आ जाए, तो उसको भी मैं आपके लिए इसी वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, तो ये मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन लिख ली। एग्जाम्स क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रूथ है, यानी ये ट्रू ही है, इसमें कोई चांस नहीं है कि ये ट्रू या फॉल्स हो, ऐसा नहीं है। ये मतलब ट्रू सच्चे स्टेटमेंट्स होते हैं। इनको बगैर किसी प्रूफ के एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रू है। ये इसमें एग्जाम्स वो स्टेटमेंट्स जिनमें चांस हो कि ये सच है या झूठ है, वो कभी भी एग्जाम्स नहीं हो सकते। ये वही एग्जाम स्टेटमेंट्स है जो ऑब्वियसली ट्रू है, यानी जिसपे कोई शक ही नहीं है कि ये ट्रू ना हो। तो इसी वजह से इनको किसी भी सबूत के बगैर इनको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये एक पॉइंट होता है स्टार्ट करने के लिए, जो रीजनिंग है, जो आर्ग्यूमेंट है, उसको स्टार्ट करने के लिए एग्जाम्स एज अ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सर्व करते हैं। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास 2 + 2 = 4, ये जो स्टेटमेंट है ये एक एग्जाम है। अब देखो, इसको हम किसी भी प्रूफ के बगैर मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई साबित करो कि 2 + 2 4 होते हैं, साबित करो। इसके लिए हम कभी पूछते ही नहीं है कि भाई आप हमें साबित करो, बस ये ट्रू स्टेटमेंट है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये हमें सर्व करता है फर्दर रीजनिंग के लिए कि यानी 2 + 2 4 के बराबर है, तो बताओ 2 + 3 कितना होगा। यानी एक आपको समझाने के लिए एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्स होते हैं। अब बात आती है ज्योमेट्री में। जो ज्योमेट्री में एग्जाम्स किन मतलब एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको दूं, तो इसमें हम कह सकते हैं ये एग्जांपल है। ठीक है, अब यानी हम इसमें कह रहे हैं अ लाइन कैन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे? ये एक लाइन है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, हाँ, और बढ़ा सकती हूँ, हाँ, और बढ़ा सकती हूँ, हाँ। यानी इसको जितना चाहो बढ़ाओ, इसकी कोई एंड नहीं है। अब जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ठीक है, इन्फिनिटी यही इसी को कहते हैं कि मतलब बगैर रुके। तो एक लाइन बगैर रुके बढ़ सकता है, बढ़ता जा सकता है, बढ़ता जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लाइन हमने कहां से लिया? ज्योमेट्री से लिया, और लाइन के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है कि इन्फिनिटी लेवल पर ये एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल है एग्जाम का। तो अब आपको कहा गया कि इसको डिस्क्राइब करो और साथ ही साथ एग्जाम्पल दो। तो ये तो एक जनरल एग्जाम्पल है, ये एक ज्योमेट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है पोस्टुलेट। उसको डिफाइन करते हैं कि उसमें हमारे लिए सीखने के लिए क्या है। ओके, तो अब है पोस्टुलेट। इसकी डेफिनेशन क्या है? A statement about geometry that is accepted as true without proof। देखो, हमने एग्जाम के बारे में क्या कहा? हमने कहा कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑब्वियसली ट्रू है, यानी जो सच ही सच है। लेकिन पोस्टुलेट क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम सच एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम ट्रू मान लेते हैं विदाउट प्रूफ। यानी ऐसा नहीं है कि ये सच है, लेकिन इसको हम सच मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। उर्दू में पोस्टुलेट का मतलब है फर्ज करना। ठीक है, तो अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ।
एग्जाम्पल क्या है, एग्जैक्टली वन लाइन में बी ड्रॉन थ्रू एनी टू पॉइंट्स, यानी एक लाइन दो डिफरेंट पॉइंट से बनाया जा सकता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास ये लाइन है, ये ए, ये हमारे पास सी। मैं कहती हूं इस लाइन का एक हिस्सा यहां से यहां तक, ये बी, पॉइंट बी है। अब ये एक ही लाइन है लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट से हम इसको ड्रा कर सकते, बना सकते। कैसे? एक पॉइंट ये है, यहां से यहां तक लेकर आए, एक पॉइंट ये है, यहां से यहां तक लाए, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी पॉइंट जो हमारा एक ही लाइन है उसको हमने टू डिफरेंट पॉइंट से बनाया। पहला पॉइंट यहां से यहां तक लेकर आए, दूसरा पॉइंट यहां से यहां तक लेकर आए। अब इसके हिसाब से जो हमारे पास आप कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ए सी, यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट ए सी क्या है, वो सम है ए बी और बी सी का, यानी इसके इक्वल होगा ए सी के। अब देखा जाए तो ए से सी तक ये एक ही लाइन है, लेकिन इसको हमने पॉइंट ए से बी तक बनाया और फिर पॉइंट बी से सी तक। जैसे कि हम एक सड़क बनाते हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कहा जाता है आप यहां से यहां तक बनाओ, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उसे कहा जाता है यहां से यहां तक बनाओ। अब सड़क तो एक ही है, दो अलग लोगों ने बनाया, एक ने यहां से यहां तक और दूसरे ने यहां से यहां तक। तो ये यहाँ पे भी ज्योमेट्री का ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसको हम ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ ऐसे हो सकता है। हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि ए से सी तक, लेकिन हम 2 पॉइंट्स पे भी इसको बना सकते हैं। दोनों सूरतों में इसको हमने इसी वजह से विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल हमने देना होता है। तो एग्जाम्पल का यही असल में मकसद यही है कि जो आप बात कर रहे हो उसको जस्टिफाई आप कर सकते हो एक तरह से, कि मतलब किस तरह से समझाने के लिए। तो जब भी आपसे कोई भी चीज पूछा जाता है तो उसका एग्जाम्पल आपसे जरूर मांगा जाता है। अब आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो उसको लाइक कर ले। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, जो मैं आपको एक टर्म है जिसको मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, और हो सकता है एग्जाम्पल में वो आपके एग्जाम में वो आपके लिए आ जाए। तो इसी वजह से मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में उसे इंक्लूड कर लेती हूँ ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। ओके, तो प्रोपोजिशन, इसको उर्दू में तजवीज कहते हैं। ये क्या होता है? प्रोपोजिशन इज द पॉइंट और टॉपिक टू बी डिस्कस्ड और मेंटेन्ड इन आर्ग्यूमेंट, यानी जिस चीज पे हमें आर्ग्यूमेंट करना है, जिस पे हमें डिस्कशन करना है, जिस मतलब आप इसको तजवीज, तो सिंपल सी बात है, एक मतलब आप इजीली ले ले। अगर एक तजवीज आता है कि भाई हमने एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है और ये बिल्डिंग का जो मकसद है वो हमने एक हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे, यानी इस बिल्डिंग पे, इस पे बनाने पे, इसके मकसद पर बात की जाती है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये प्रोपोजिशन है, प्रपोज किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोपोजिशन जो है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन एक टाइम पे ये ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता। यानी या तो ये सही चीज होगी या गलत चीज होगी, लेकिन एक ही टाइम पे सही और गलत दोनों नहीं हो सकता, सच और झूठ दोनों नहीं हो सकता। अब इस प्रोपोजिशन के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी जो तजवीज दी जाती है, जिस पॉइंट पे बात की जाती है, जो जिस पे आर्ग्यूमेंट है, जिस पे डिस्कशन की जा रही है, इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला हिस्सा जो होगा इसका प्रीमिसेस कहलाता है, दूसरा जो है आर्गुमेंट कहलाता है और तीसरा कंक्लूजन कहलाता है। यानी इस ओवरऑल प्रोसेस, प्रोपोजिशन का जो प्रोसेस है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें प्रीमिसेस होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रीमिसेस को डिस्कस कर लेती हूँ। प्रीमिसेस क्या है? प्रीमिसेस एक मतलब आप कह सकते हैं फैक्ट्स, ठीक है, सॉरी, जो हमें ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने अभी आपको कहा था एक बिल्डिंग बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे आसपास बीमारियां बढ़ रही है, उस मरीज बहुत ज्यादा है, तो ये हमें पता है कि मरीज ज्यादा है या फिर बीमारियां बढ़ रही है। तो ये क्या होगा? हमारा प्रीमिसेस होगा, ठीक है।
और ये जो है हमेशा इनको मतलब ट्रू कंसीडर किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं होता कि एक प्रीमिसेस जो है वो फॉल्स हो, यानी झूठी आप कह सकते हैं। मैं एक ये नहीं कह सकता कि कोई भी बीमार नहीं और मैं कहूँ कि हाँ बीमारियां बढ़ रही है, मरीज ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बीमारियां होंगी, मरीज होंगे, तब जाके हम प्रीमिसेस अपना जो फैक्ट्स है उनको बयान करेंगे। या तो हमें ये पहले से पता होता है या फिर हम इसको अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इतनी बीमारी बढ़ रही है, मरीज ज्यादा है, और इसमें हम मुझे ये भी बोलना होगा कि कितने मरीज है, तो इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ। अज्यूम कैसे करती हूँ कि बीमारी बढ़ रही है, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना का वक्त गुजरा, तो कोरोना था तो क्या था, कोरोना फैलने का खदशा भी था, फैल भी रहा था। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि कोरोना जो है वो आ चुका है, ये बीमारी है, तो इसके फैलने का भी खदशा है। या तो हमें पता है कि ये फैल चुका है, सबको लग चुकी है, ठीक है, हमें पता है। या फिर हम अज्यूम करते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ एक आदमी मिला जो कोरोना पॉजिटिव था, तो हमने अज्यूम कर लिया कि अगर ये आदमी इस इलाके में घूम फिर चुका है, ये इसको कोरोना था, तो इसने सबको फैला दी है। तो इस बेसिस पे हम या तो इसे अज्यूम करेंगे, या तो फिर हमें पता है कि हमने सबका टेस्ट किया और सब पॉजिटिव थे, तो हमें पता था। अगर हमने सबका टेस्ट नहीं किया, इतना टाइम नहीं है, तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि एक मरीज है जो ऐसे बीमारी के साथ घूम रहा है जो फैल सकता है, तो फिर हम उसको अज्यूम करेंगे। अब इसके लिए मैं प्रीमिसेस का जो एग्जांपल दूंगी वो ये है, ठीक है। हमें पता है कि अली को मीठी चीजें नहीं पसंद, ओके, ये हो गया हमारा प्रीमिसेस। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये एक चेन होता है, ठीक है, लॉजिकल चेन होता है। जैसे कि हमें 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 अब पता है कि अली को मीठी चीजें पसंद नहीं है, तो हम उसको एक लॉजिकल चेन, एक लॉजिकल रीजनिंग देंगे, ताकि जो प्रीमिसेस है उससे हम कंक्लूजन तक पहुंचे। यानी अली को स्वीट चीजें पसंद नहीं है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट मैं ऐसे दूंगी, यानी कंक्लूजन तक पहुंचना है कि इसका मतलब एक रिजल्ट, एक फाइनल हम कह सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट जो हमने प्रीमिसेस पेश की है उसका हमने आखिर में एक ओपिनियन देना है। उस ओपिनियन के लिए हमें आर्ग्यूमेंट करनी होती है। आर्ग्यूमेंट, अब मैं इसका आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल आपको दूंगी। ये जो मैं दे रही हूँ ये एग्जांपल है, ठीक है, जो समझा रही हूँ वो यही है। आर्ग्यूमेंट को उर्दू में दलील कहते हैं, यानी हमें अब दलील देना है इस प्रीमिसेस को, ये जो हमने पेश किया है फैक्ट्स को कि अली को स्वीट चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। ये हमने कहा कि भाई वो फैक्ट्स प्रीमिसेस कहलाते हैं जिनके बारे में हमें पता है या उसको हम अज्यूम करते हैं। तो हमें पता है कि अली को स्वीट चीजें पसंद नहीं है, ये हो गया हमारा प्रीमिसेस, और इसको हम सच कंसीडर करें, ठीक है, कि सच ही है। अच्छा, अब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, इस पे बातें करेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई अली को मीठी चीजें पसंद नहीं है, फिर हम आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि टॉफीज, कितने भी किस्म के टॉफीज है वो सब क्या है, स्वीट है। अब हम कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन हम, यानी जो हमारा प्रीमिसेस है उसको हमने अपने कंक्लूजन तक पहुंचाना है। इस फैक्ट से, इस आर्ग्यूमेंट से हमें एक एंड पॉइंट, एक ओपिनियन, एक जो डिस्कशन है जो हमने अब की है अली के बारे में, उसको एक वैलिड आर्ग्यूमेंट के बाद हमने एंड तक पहुंचाना है, ठीक है। इनको मैं इसीलिए शॉर्ट कर रही हूँ कि अगर एग्जाम में आपके लिए आता है तो आप शॉर्टली मतलब अपना आंसर लिख सको। अब ये देखिए हमारा जो कंक्लूजन है, हमें कैसे पता चला कि अली को टॉफी पसंद नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने फैक्ट्स उठाए, प्रीमिसेस हमने पेश की कि अली को स्वीट चीजें पसंद नहीं है। फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ये की कि अगर अली को स्वीट चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि तमाम टॉफीज जो है वो स्वीट है, तो कंक्लूजन ये आता है, रिजल्ट ये आता है
कंक्लूजन जो है यही है, ठीक है। ये हमारा एक डिसीजन होता है या एक ओपिनियन होता है। कंक्लूजन का मतलब यही होता है, ठीक है। एनी डिसीजन और ओपिनियन जो बनता है किस बेसिस पे, दैट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड और रिसर्च, आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट या रिसर्च कह सकते हैं। तो रिसर्च हमने ये किया कि जो टॉफीज है वो स्वीट है, तो टॉफी स्वीट है, तो हमने आर्ग्यूमेंट को एंड किया और कंक्लूजन पे आए। हमने एक डिसीजन लिया, एक ओपिनियन पेश की, जो कि ये है कि क्योंकि अली को स्वीट चीजें पसंद नहीं है और क्योंकि टॉफी स्वीट्स है, तो फिर एट द हैंड अली को टॉफीज भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रोपोजिशन को भी डिफाइन किया। ये इसलिए मैंने ऐड किया क्वेश्चन नंबर 2 में, जबकि ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में आएगा तो आपके लिए एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन भी मैंने किया और डिफाइन भी की। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पास्ट पेपर्स ऑफ 2021 एंड 2022 चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके PDF जो है इन सॉल्व पेपर्स, ठीक है। ये जो पेपर्स है पास्ट पेपर्स, ये अलशुदा पेपर्स है, यानी जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स हमने सॉल्व की है और वो सॉल्व पेपर है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के स्टार्ट में भी शो हो रहा था और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दी है और पिन कमेंट में भी डाल दूंगी, तो आप जहां से भी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करेंगे और आप इसको ले सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।